हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन दे रखा हुआ तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे इस टाइप के फंक्शन को। तो हमारा जो फंक्शन है इस टाइप का है इंटीग्रल e टू द पावर x, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो उसका डिफ्रेंशिएशन है और वो मल्टीप्लाइड है e टू द पावर x से, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करना है, तो अब उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो उसका ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये आया कैसे, उसके बाद कुछ इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस पे प्रॉब्लम्स करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको सीधा सीधा दिख जाएंगे कि हाँ इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट कुछ नहीं शो होते हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे वो इजीली मॉडिफाई होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ है कैसे कैसे उसको प्रूफ करेंगे। तो सपोज मान लो आपको ये इंटीग्रेशन दे रखा है, लेट आई इक्वल टू दिस। तो अब इससे आप कैसे लिख सकते हो, इसको हमने लिख लिया इज इक्वल टू, इसको हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी इंटीग्रेशन की और ब्रेक कर दिया टू इंटीग्रल्स में, दिस इज। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इससे हमने ले लिया I1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है, इससे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि I इक्वल टू हमारा ये था। तो सबसे पहले हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 हमारा क्या है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। तो इससे हम ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन और इससे हमने लिया फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि हमें e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इजीली पता है, तो इसलिए हमने e टू द पावर x को सेकेंड ले लिया और एफ एक्स को फर्स्ट ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट वाला फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही हो गया, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया दिस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू, अब I1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो I इक्वल टू हमें क्या मिल गया, I1 की वैल्यू जब पुट करोगे आप तो एफ एक्स e टू द पावर x और माइनस प्लस ये हमारे इजिली कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दिस इज इक्वल टू एफ एक्स e टू द पावर x प्लस सी, ठीक है। तो हमारी इंटीग्रेशन हो गया। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है तो वहां पे, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज कर लो, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम क्या ली है, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये गिवन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम 10x को एफ एक्स ले लें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है, ठीक है। हमने क्या किया, लेट एफ एक्स को हमने ले लिया tan इनवर्स x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पहला फंक्शन अगर एफ एक्स है तो जो दूसरा वाला है वो एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इजिली, इसका हमने भी फॉर्मूला देखा था कि दिस और यहाँ पे एफ डैश एक्स दिस इज डी एक्स, तो किसके बराबर था, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स क्या लिया हुआ है, tan इनवर्स x, सिंपल जस्ट एक लाइन का आंसर है जो आप देख के भी बता सकते हो, tan इनवर्स x प्लस सी। तो हमारी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम में आप देखो
कि अगर साइन एक्स को आपने एफ एक्स ले लिया तो ये क्या हमारा क्या एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ठीक है, तो जस्ट वन लाइन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमने अगर एफ एक्स को साइन एक्स लिया, एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम ये गिवन है। तो यहाँ पे आप देखो इजिली आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एफ एक्स को ले ले वन बाई एक्स, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इजिली हमारा इसकी वैल्यू फिर क्या हो गई, सिंपल ए टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी, और यहाँ पे एफ एक्स हमने क्या लिया था वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सब तो थे सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम जहाँ पे आपको फंक्शंस देख के ही लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तब वो सॉल्व होगा। तो उस टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम ली है हमारी, फोर्थ प्रॉब्लम ये है, e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा फंक्शन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली हमको कन्वर्ट करना है इस टाइप से, यहाँ पे कि एक फंक्शन एफ एक्स हो और दूसरा क्या हो एफ डैश एक्स हो। ठीक है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, आप इसको ये देखो, हमने ले लिया लेट आई इक्वल टू ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, हमने क्या किया x माइनस थ्री से x माइनस वन किया, माइनस टू कर लिया। ठीक है, अपॉन ठीक है, अभी क्या हो जाएगा हमारा e टू द पावर x को एज इट इज छोड़ते हैं, और ये हमने ब्रेक कर लिया इसको x माइनस वन दिस, और दूसरा हमने कर लिया दिस। ठीक है, अब ये इजिली सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये आ जाएगा, ये पहले वाले में आ जाएगा आपका वन अपॉन, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा तो अब आप ये देखो कि अगर हमने एफ एक्स को ले लिया वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ये होगा ना आपका माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो हमारा इसकी फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा e टू द पावर एक्स, एफ एक्स हमने क्या लिया था यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल e टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये फिफ्थ प्रॉब्लम में हमने लिया है, ये आपका इंटीग्रेशन है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये देखो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स, अब वन प्लस साइन एक्स हमने इसको ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका सिंपली टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया फॉर्मूला कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये इजिली आप देखना डिवाइड होकर के tan और sec के फॉर्म में आ जाएगा, और आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा। तो दिस इज इक्वल टू भी क्या बन गया टू द पावर x, और ये हो गया हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ऊपर हो गया, और नीचे ये वन बाई टू हमने बाहर ले लिया है, तो नीचे हमारा है कॉस एक्स बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया हमने। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू वन बाई टू टू द पावर एक्स, अभी कॉस एक्स बाई टू से अब डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये
tan x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा tan x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx और सिंप्लीफाई किया तो ये e टू द पावर x, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट fx इक्वल टू 2 tan x/2। ठीक है, तो f डैश x हमारा क्या हो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2। तो अब ये जो हमारा इंटीग्रल था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ये वाला 1/2 और e टू द पावर sec स्क्वायर x/2 fx था, e टू द पावर x और यहाँ पे fx dx। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 और इसका हो गया आपका e टू द पावर x। तो fx हमने क्या लिया था 2 tan x/2। ठीक है, 2 कैंसिल आउट, ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया आंसर हमारा सिंपल e टू द पावर x tan x/2 प्लस। प्रॉब्लम हमने ली है, ये गिवन है आपको sin log x प्लस cos log x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो कि हम अगर log x को ले ले t, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा e टू द पावर t। तो फंक्शन आपका देखो इसलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, दिस इज e टू द पावर t dt। ठीक है, तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया sin t प्लस cos t और बाहर क्या हो गया ब्रैकेट के e टू द पावर t dt। ठीक है, सिंपल कन्वर्ट हो गया। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, e टू द पावर t sin t प्लस c, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर इसको ले लो आप f, तो दूसरा cos t क्या हो जाएगा आपका f डैश t। अगर इसको हमने ले लिया f t तो cos t क्या हो गया f डैश t हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, जस्ट वही फॉर्मूला यूज किया हमने ऊपर वाला। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं x के फॉर्म में। तो ये t हमारा क्या था log x था और ये हो गया sin log x प्लस c। बेसिकली e टू द पावर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x के बराबर ही होता है, तो हमने ले लिया x sin हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, x sin log x plus c। So that's all for today. Hope you like the video. If you like the video, please share and subscribe my channel. And thanks for watching. And bye. See you in the next video.